भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास का आज हम लोग 5वां टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने पहले वीडियो बना दिया है, अपलोड कर दिया है, आप उसे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मौर्य काल को देखते हैं। मौर्य काल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? पर्णे नाम है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुषाण था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी भी था? प्रियदर्शी, कहीं कहीं प्रियदर्शी भी लिखा होता है। तो मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी थी जिसने अशोक सम्राट को प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्राकृतिक का उपयोग किया है? मगधी का। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है उसे किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है कि अशोक ने बनवाया था। ये देखिए MPPCS 12 में, 6 में और 95 में तीनों बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इससे कुछ ज्ञान ले लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, किससे बना है? लकड़ी से। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिमी भारत तक फैला था? तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें दिया हुआ है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, चंद्रगुप्त के समकालीन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है। इंडिका जो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। जो शिलालेख थे उसमें प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग जो था वो पाटलिपुत्र का प्राचीनतम स्थान था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस। देखिए काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञान। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का
उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ, जो भाब्रू स्तंभ है उसी में अशोक ने बताया था मगध का सम्राट अपने आप को। आगे देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वह तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था, वो शासक थे जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र ग्रंथ में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मौर्य काल अब थोड़ा ही बचा है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, क्या शामिल है? दूसरा एवं 13वां। जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो अशोक के संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, जो उनके पुत्र और पुत्रियां थे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। जहाँ जो भाषा उस टाइम बोली जाती थी वहाँ पर उसी भाषा में वहाँ अभिलेख अशोक ने लिखवाया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की जो स्थापना थी वो अशोक ने करवाया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें दोनों लोग का वर्णन किया गया है। तो मौर्य काल आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम रोज़ इस तरीके के वीडियो डालेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर हैं, जो कि आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन आएंगे अगर एग्जाम में तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।